मेरा नाम देवी है, वैसे ऑन रिकॉर्ड देवकी देवी है। एंड मेरी शादी कर्नल वीएस राणा के साथ हुई है। दैट टाइम ही वाज कैप्टन। शादी की तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन कैसे मैं बाबा जी से मिली ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। रामलीला, यही नवरात्रि थे, रामलीला चल रही थी और मुनिराज जी बहुत बीमार थे। कि जाओ तुम लोग, रावण का वध जो होता दशहरे के दिन, वो हम देखने जा रहे थे। तो हम 4 सिस्टर्स से, तीनों सिस्टर्स गई रावण का वध देखने और मैं गई कटघरिया आश्रम में, जहाँ की ये देवी भागवत चल रहा था। तो गाड़ी जा रही थी, सारे लोग बोले चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ भंडारा खाएंगे देवी भागवत। मैंने कहा चलो। और मैं सिर्फ 16 साल की थी उस समय, भागवत क्या होता है ये तो पता भी नहीं था। तो मैं चली गई वहाँ भागवत खाने देखने को। नया बाबा जी आए हैं वहाँ। देखा तो लाखों लोग थे वहाँ पे और बाबा जी बैठे थे पेड़ के नीचे और ऐसे उन्होंने आसन ऐसे हाथ किया हुआ था और दूर से देख रहे थे। जैसे हम आए, उनकी आंखें एकदम दूर जहाँ हम खड़े थे वहाँ नजरें आई थी। तो मेरी फ्रेंड्स बोली कि देवकी तुम जानती हो इनको, ये तो तेरे को ही घूर रहा है, ये बाबा तो तेरे को घूर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं तो आज पहली बार देख रही हूँ। और क्या बाबा, क्या हमने सुना भी नहीं था कि बाबा जी यहाँ, इतना सुना था कि कोई बाबा प्रकट हुए हैं। तो जैसे हम धीरे 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 सामने आ रहे हैं, बाबा जी यूं 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 आंखें करके बहन, और मैं डर गई बिकॉज रूप उनका इतना जबरदस्त था। दूर से प्रणाम किया मैंने उनको और भाग गई। उस श्रद्धा भाव कोई कुछ नहीं था कि बाबा जी के पास जाना है, प्रणाम करना है। तो जैसे ही हम बाहर पास में पहुंचे तो बाबा जी यूं देखा यूं और मैंने दूर से प्रणाम किया झटके से और भाग गई और वहाँ प्रणाम करने गए ना, सॉरी, भागवत खाने के लिए चले गए हम, भंडारा खाने। जब पंगत में बैठे थे और उस समय बाबा जी कुछ नहीं बोलते थे, बिल्कुल मौन धारण रखते थे, इशारों से बात करते थे। तो जब एक आदमी आया, जब हम भंडारा खा रहे थे, बोले बाबा जी पूछ रहे हैं कि ठाकुर साहब की तबीयत कैसी है। मैंने कहा है, मैंने यूँ देखा तो मेरी फ्रेंड सब फिर बोलने लगी तुम तो जानती हो बाबा जी को और आप ऐसे। मैंने कहा बाबा जी के मैंने दर्शन ही आज किए। हाँ, ये है पुराने बाबा जी के, कंछोपी टोपा वाले बाबा जी की फोटो जरूर हमारे घर में थी, बाबू जी उसकी पूजा करते थे। मैंने बोला हाँ ठीक नहीं है, दुकान नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं, सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं, इतना मैंने बोल दिया और वो चले गए। अच्छा, फिर वापस आए, इतने बड़े बूंदी के लड्डू 4 भेजे उन्होंने। बोले ये जो है ठाकुर साहब को खिला देना। अब वो मैं कहाँ रखूँ उस बूंदी के लड्डू को, हाथ झूठे। मैंने कहा आप किसी में डाल के दे दीजिए मेरे को। फिर तो मेरी जो फ्रेंड्स थी फिर बहुत ही चीज़ करने लगी कि आप ये तो जो चीटिंग कर रही है हमारे साथ, तेरे को तो प्रसाद भी मिल गया है। ये बाबा जी की लीला बाबा जी जाने। अब मैं घर गई तो वो प्रसाद ले गई। बाबूजी ने वो प्रसाद खाया और दूसरे दिन उन्होंने बोले किसने दिया प्रसाद। इनका बाबा जी के पास गई थी क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। तो बाबूजी डंडा लेके खड़े थे कि आज घर आएगी तो मारूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा बाबा जी, मैं बाबा महाराज जी के पास गई थी, हेड़ा खान बाबा के पास, उन्होंने प्रसाद दिया मेरे को, ये देखो आपके लिए प्रसाद भेजा कि ठाकुर साहब को दे देना। बस वो ठाकुर साहब बाबा जी का नाम लेते ही बाबूजी ने वो डंडा नीचे फेंका और प्रसाद लिया और अपने कमरे में चले गए। बस वो खाया और दूसरे दिन वो ठीक हो गए। वहाँ गए बाबा जी के दर्शन करने के लिए और वहाँ बोल के आ गए होंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि श्री महामुनि राज जी के घर में संत आते रहते थे, बहुत लोगों को बुलाते थे और हमारे घर संतों से भरा रहता था। तो बाबूजी बोल के आ गए होंगे कि आप हमारे घर आइए करके। और वहाँ स्वामी फकीरानंद भी थे जो मेरे फादर इन लॉ बने बाद में। तो बाबा जी हमारे पहली बार किसी के घर में गए तो श्री महामुनि राज जी के घर में गए। तो बस ये यहाँ से स्टार्ट हुआ बाबा जी का हमारे घर में आना और हम धन्य हो गए बाबा जी के दर्शन। उन दिनों जब बाबा जी आते थे तो हम ठंडे आइस कोल्ड वाटर से रात को उसमें भर देते थे क्योंकि पानी की थोड़ा कमी थी। और सुबह मेरी मदर और मैं और बाबूजी, हम 3 जने सिर्फ लोटे से नहलाते थे बाबा जी को। और बाबा जी यूँ आसन करके बैठे रहते तो आंखें बंद और जटाएं ऐसे, ऐसा लगता था कि शिवलिंग में हम जल चढ़ा रहे। टस से मस नहीं होते थे बाबा जी। वो टाइम मैं अब याद करती हूँ कि उस समय हम तो बच्चे थे, नहलाना है करके मैं तो खाली यूँ नहला देती थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय।
मैं बता नहीं सकती कि बाबा जी ने हमें यहाँ कैसे बुलाया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है बाबा जी की हमारे ऊपर। हम तो हल्द्वानी में थे, यहाँ कोई पूजा थी, इतनी बेटियों में सिर्फ एक हमारा नाम लिया जो बाबा जी उनके शरीर में आए थे कि देवी और भगवान को बुलाना है। और जबकि मेरी एक सिस्टर यही है माया मेहरा, उनको नहीं बुलाया, वो यही प्रिंसिपल के बाद में नाराज़ भी हुई कि हमें क्यों नहीं बुलाया। हमें वहाँ से यहाँ बुलाया, कर्नल साहब को और मेरे को, और देवी और भगवान को बुलाना बोला स्पेशली। तो उन्होंने बोला आप आएंगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर आएंगे। और आज तक हम निकले नहीं थे कोविड में बाहर, लेकिन पूजा के नाम पे तो हम कहीं भी हो जाते हैं। आ गई हम यहाँ पूजा, रात को यहाँ आए, रास्ते से ही राना को फीवर शुरू हो गया था। ये जब ऐसा हुआ तो फिर वो बाबा जी ने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, तुम घबराना मत। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल डिमोरलाइज हो गए थे, और मुझे था बाबा जी के शरण में आए हैं तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर एमएच में एडमिट रहे, शायद हल्द्वानी होते तो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि सब लोग बोले कि अब तो मुश्किल है राना का सर्वाइव होना। बट इतनी कृपा है बाबा जी की, वो तो राना ही बताएंगे उनको कैसे कैसे सपने आते थे महाराज जी के। कोई पकड़ रहा है, हाथ पकड़ रहा है और मुझे ले जा रहा है। मैं गड्ढे में डूब गया हूँ लेकिन वो मुझे पकड़ के ऊपर उठा रहा है। शक्ल तो मैंने नहीं देखी, बट हाथ से पकड़ के नीचे गड्ढे में कूद गया हूँ मैं, बट वहाँ से निकाला मुझे ऊपर। और वाकई में ऐसे ही हुआ है, ऊपर जाके राना साहब नीचे आ गए। और हमारे अहो भाग्य हमारे कि बाबा जी की कृपा। इवन सारे डिवोटीज बोल रहे थे कि देवी चिंता मत करना, तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है बाबा जी की। और वाकई में है, बट आज सोचती हूँ कि बाबा जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। हम तो धन्य है कि मुनिराज जी के बच्चे हैं, उनके अंश हैं और बाबा जी के शरण में। इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती हूँ। भोले बाबा की जय।